महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक। संजय राउत ने कहा, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर, महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना 20-20 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। शरद गुट के एनसीपी को मिल सकती है 6 सीटें, वंचित बहुजन अघाड़ी को मिल सकती है 2 सीटें। सीट शेयरिंग पर बोले शरद पवार, कहा एनसीपी की तरफ से मौजूद रहेंगे जितेंद्र आभार। निर्णय लेने वाली बैठक में सभी वरिष्ठ नेता शामिल। सीट बंटवारे को लेकर मुखर हुआ जेडीयू। विजय चौधरी ने कहा, देरी हुई तो गठबंधन को नुकसान हो सकता है। 2019 के चुनाव में 16 सीटों पर जीत का भी हवाला दिया। सीट बंटवारे पर नीतीश के करीबी और बिहार मंत्री विजेंद्र यादव एबीपी न्यूज से बोले, सीट बंटवारे में देरी से हो रहा है नुकसान, मात्र 1 हफ्ते का इंतजार करेगा जेडीयू। पटना में सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने लालू तेजस्वी से मुलाकात की। सीट शेयरिंग, लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा। कल नीतीश से मिले थे डी राजा। लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए बीजेपी में भी मंथन जारी। आज बीजेपी मुख्यालय में महासचिवों के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कर सकती है जारी। पहली लिस्ट में 20 से 25 प्रत्याशियों के नाम संभव। अखिलेश और डिंपल का भी हो सकता है नाम, सूत्रों से खबर। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी का भी नाम शामिल। 2 फर्म को भी आरोपी बनाया गया। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर सवाल उठाए। कहा, कल आने वाले विधायकों की पात्रता और अपात्रता के फैसले पर असर पड़ सकता है। पीएम मोदी ने गांधीनगर में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस से मुलाकात की। द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। डीपी वर्ल्ड समेत कई कंपनियों के सीईओ से मिले पीएम। कई अहम प्रोजेक्ट को लेकर हुई चर्चा। दुनिया देखेगी भारत की ताकत। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट नाहयान करेंगे रोड शो। स्वागत की तैयारियां। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए गांधीनगर शहर तैयार। 10 से 12 जनवरी तक चलने वाले समिट का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। समिट में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा लेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने वाले मेहमानों के लिए महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में बनाया गया बड़ा डाइनिंग हॉल। पीएम और गणमान्य लोगों को सोने की परत चढ़े बर्तनों में परोसा जाएगा खाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राजभवन पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी। हनुमानगढ़ी में मंदिर में आरती की गई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों के साथ बैठक का भी कार्यक्रम है। अयोध्या को लेकर आरएसएस का मेगा प्लान तैयार। 24 मार्च तक 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन करवाएगा संघ। 26-27 जनवरी से शुरू हो जाएगी दर्शन कराने की प्रक्रिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा श्रीराम का पोस्टर पर लिखा, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्रीराम। मंदिर पर विवादित बोलने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार से मंत्री पद से उन्हें हटाने की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा, राम के प्रति जो दुर्भावना रखने वालों का नाश होगा। 22 जनवरी को सनातनी बनाएंगे दीवाली। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे केजरीवाल 2 दिन के गोवा दौरे पर जाएंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 11 और 12 जनवरी को गोवा में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। ईडी टीम पर हमले की जांच पर एक्शन जारी। कोलकाता पहुंचे ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन। कोलकाता में कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक। आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश जारी। यूपी के बुलंदशहर में 5 ठिकानों पर ईडी की रेड। प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनाइजर सुधीर गोयल के करीबियों के घर पर छापा। छत्तीसगढ़ में नक्सली साजिश नाकाम। कोटकापल्ली के पास 15 किलो आईईडी बरामद। सीआरपीएफ और पुलिस ने आईईडी डिफ्यूज किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 दिए। क्रिकेटर मोहम्मद शमी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए गए। 26 खिलाड़ियों को मिला है पुरस्कार। 22 जनवरी को दिल्ली भी भक्ति में लीन होगी। गीता कॉलोनी में श्रीराम भक्त हनुमान की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम। एसएसपी जवानों ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा।
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में न बुलाने पर कानपुर के एक परिवार को मलाल। परिवार का एक सदस्य कार सेवा के दौरान सुरक्षा बलों की गोली का हुआ था शिकार। दूसरे सदस्य पर सालों तक चला मुकदमा। अयोध्या में भूखों के सहारा बनी राम रसोई। हर दिन 5 से 10 हजार श्रद्धालुओं को कराया जा रहा है भोजन। राम रसोई में मुफ्त भोजन की सुविधा, भक्तों को परोसे जाते हैं 9 प्रकार के भोजन। वडोदरा से अयोध्या लाई जा रही बहुत बड़ी अगरबत्ती। अगरबत्ती का वजन 3610 किलो। 108 फीट लंबी अगरबत्ती को ट्रक से लाया जा रहा है अयोध्या। कोटा शहर में बन रहे अयोध्या राम मंदिर मॉडल की खासी डिमांड। कई राज्यों से आ रहे मॉडल की डिमांड तो विदेशों में भी काफी पसंद किए जा रहे हैं ये मॉडल। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तमिलनाडु में परिवहन निगम। सरकार के सामने रखी मांगे, कई जिलों में किया बंद का ऐलान। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन का विरोध प्रदर्शन। अपने लंबित बिल को जारी करने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। देहरादून के झाझरा में क्लोरीन गैस लीक। आसपास के घरों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर हादसा। दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टर की मौत। ट्रक में पीछे से टकराई कार। श्रीलंका में गिरफ्तार 13 भारतीय मछुआरे रिहा। पहुंचे चेन्नई। सीमा पार से मछली पकड़ने का आरोप लगा था। लाहौल स्पीति के सिस्सू में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। झील भी जम गई। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर जारी है। कई जिलों में हो रही है लगातार बारिश। डिंडीगुल में भी बारिश की वजह से जलभराव की दिक्कत। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। वैथेश्वरन मंदिर परिसर में घुसा पानी। मंदिर परिसर बाढ़ के पानी में जलमग्न हुआ। हिमाचल में सूखे ने तोड़ा 20 सालों का रिकॉर्ड। जनवरी महीने में हो रही काफी कम बर्फबारी और बारिश। सूखने के कगार पर हैं किसानों की फसलें।